रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री में इसके पहले हम लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम देखेंगे शैव धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे वैष्णव धर्म में विष्णु जी की उपासना की जाती थी, उसी तरीके से शैव धर्म में शिव जी की उपासना की जाती थी। तो अब देखते हैं कि शैव धर्म के जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, यानी कि शैव धर्म का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर प्रारंभिक स्रोत की बात करें तो वो है ऋग्वेद में, जिसमें शिव जी के लिए त्रयंबक शब्द का उपयोग किया गया है। फिर है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि नगर के मध्य में एक शिवालय बनवाया गया था। फिर अगला है मेगस्थनीज की इंडिका में, इसमें शिव जी के लिए डायनोसियस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे विष्णु जी के लिए हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर है पतंजलि की महाभाष्य, इसमें से भी शिव जी की जानकारी मिलती है। और अगर शिव जी की पूजा के बारे में बात करें तो इनकी दो रूपों में पूजा की जाती है। पहला है मानव रूप और दूसरा है लिंग रूप। और लिंग रूप की जो जानकारी है वो सबसे पहले मत्स्य पुराण में मिलती है। और अगर सबसे प्राचीन शिवलिंग की बात करें तो वो रेनगुंटा से मिलती है। ठीक है। फिर अब आगे है कि नचना कुमार का पार्वती मंदिर है एक गुप्त काल में। ठीक है। और गुप्त काल में रघुवंशम की शुरुआत पार्वती परमेश्वर की प्रार्थना से की जाती है। कुषाण शासक विमकटफिसक के सिक्कों में शिव, त्रिशूल और नंदी का भी चित्र मिलता हुआ है। ठीक है। और जो अर्धनारीश्वर की संकल्पना आई हुई है, ये भी गुप्त काल की ही देन है। और कुमार संभव एक किताब है जिसमें स्कंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दक्षिण में शैव धर्म। तो जो दक्षिण में शैव धर्म है, इसको संतों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया और इन संतों को नैनार बोला जाता था और इनकी कुल संख्या 63 थी। जैसे वैष्णव धर्म में अलवार संत थे जिनकी संख्या 12 थी, उसी तरीके से शैव धर्म में नैनार संत है जिनकी संख्या 63 है। और ये जो संत होते थे ये भजन और गीत गाया करते थे और इनके गीतों का जो संकलन है वो देवरम या तेवरम कहलाता है और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और अगर शैली की बात करें तो इनकी भी जो शैली है वो तिरुवाइमोड़ी शैली है और दक्षिण भारत में आचार्यों द्वारा भी प्रचार किया गया था। आचार्यों के सिद्धांत का जो संकलन है वो सिद्धांत शास्त्र में है। ये आचार्य शास्त्रार्थ करते थे। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि संत और आचार्य थे, कुछ संगीत और भजन के रूप में प्रचार करते थे, कुछ शास्त्रार्थ करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आचार्य थे वो शास्त्रार्थ करते थे और जो संत थे वो भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है। एक प्रसिद्ध आचार्य नाम्बी अडार थे, जो चोल शासक राजराज और राजेंद्र चोल के दरबार में रहते थे। इन्हें दक्षिण का वेदव्यास बोला जाता है। तो किन्हें? तो नाम्बी अडार नाम्बी को दक्षिण का वेदव्यास बोला जाता है। अब देखते हैं कि शैव धर्म में संप्रदाय कौन कौन से थे। पहला है पाशुपत संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक है वो लकुलीस हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम पांचार्थ है। और इनके जो उपासक होते थे, यानी पाशुपति संप्रदाय के जो उपासक होते थे, उनको पांचार्थिक कहा जाता था। ठीक है। फिर अगला है काश्मीरी शैव संप्रदाय। ये दो भाग में बटा हुआ था, एक स्पंद शास्त्र और एक प्रत्याभिज्ञा। तो जो स्पंद शास्त्र था इसके संस्थापक वसुगुप्त थे और प्रत्याभिज्ञा के सोमानंद। फिर अगला है कापालिक। जो कापालिक है इसके जो इष्ट हैं वो भैरव होते थे और इनकी जो चर्चा है वो भवभूत की पुस्तक मालती माधव से मिलती है। और पुस्तक में श्रीशैल पर्वत या फिर कैलाश पर्वत को इनका केंद्र माना गया। ठीक है। फिर अब अगला है कालामुख। इनके भी इष्ट भैरव हैं और जो इसके अनुयायी होते हैं उनका उपनाम औघड़ है। आपने औघड़ नाम सुना होगा। उसके अलावा शिव पुराण में कालामुख के लोगों को महाव्रतधर बोला गया है। ठीक है। अगला है लिंगायत संप्रदाय। इसकी जो उत्पत्ति है वो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई थी। वीर शैव संप्रदाय अथवा जंगम संप्रदाय भी इसी को बोला जाता है और इसके जो संस्थापक थे वो अल्लभ प्रभु थे। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक अल्लभ प्रभु थे। और वासव द्वारा रचित वचन शास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है और ये जो वचन शास्त्र है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और जो वासव थे ये कलचुरी राजा के प्रधानमंत्री थे और अल्लभ प्रभु के शिष्य थे। अब आगे देखते हैं।
अगला है नाथ संप्रदाय। इसकी जो उत्पत्ति है वो 12वीं शताब्दी गोरखपुर में हुई है और इसके जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। वामन पुराण में शैव धर्म में 4 संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? तो शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। तो ये था शैव धर्म। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।